खरगोन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के छात्र एवं छात्राएं मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने को लेकर 7 किलोमीटर पैदल चलकर जिला कलेक्टर कार्यालय शिकायत करने पहुंचे। छात्र छात्राओं को गेट के बाहर सुरक्षा कर्मियों ने रोका। गेट पर दिया धरना। नए भवन होने के बावजूद भी पानी सहित अन्य सुविधाओं का अभाव है। विद्यालय 5 महीने पहले शुरू हुआ है। विद्यार्थी 1 महीने पहले भी कलेक्टर कार्यालय पर जाकर कर चुके हैं शिकायत। समस्या का निराकरण नहीं होने पर पुनः पहुंचे कलेक्टर कार्यालय। सर, हमारी जो हॉस्टल के मतलब हम जहाँ हॉस्टल में रहते हैं वहाँ की हमारे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खरगोन मेनगांव में जो स्थापित मतलब मेनगांव में जो है, तो वहाँ हमें मतलब शासन के द्वारा सुविधाएं बहुत है, पर हमने आज तक सुविधाएं देखी नहीं है। सुविधाओं को नाम मात्र सुविधा हमें दी जा रही है और हमें अनेक ऐसी सुविधाएं हैं जिससे हम वंचित है। हमें नाम मात्र ही सुविधा उपलब्ध होती है और सुविधाएं नहीं दी जा रही है, तो जिसके कारण हम कलेक्टर सर से मिलने आए हैं। क्या क्या सुविधाएं नहीं मिल रही है सर? सुविधाएं हम मुख्य सुविधा सर हमारी पानी की व्यवस्था नहीं है सर। पानी के लिए हमें बहुत दिक्कतें हो रही है सर। और दूसरी है लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है स्कूल में। और तीसरी कंप्यूटर लैब की व्यवस्था नहीं है। स्मार्ट क्लास एवं डिजिटल बोर्ड का भी है हमारे विद्यालय में, उसका भी हमने आज तक देखा ही नहीं है। छात्रावास में भोजनालय में डाइनिंग टेबल की व्यवस्था नहीं है। संगीत शिक्षक, नृत्य शिक्षक, सामग्री इत्यादि भी नहीं है। खेल शिक्षक भी नहीं है हमारे यहाँ, जो होना चाहिए नहीं है। स्कूल यूनिफॉर्म हमें इस सत्र से जुलाई से नहीं मिला है अभी तक। स्कूल यूनिफॉर्म, ट्रैक सूट, हाउस ड्रेस, जूते, ब्लेजर, इसका मिलने का प्रावधान है, आज तक हमने देखा नहीं है। परीक्षा द्वारा शेर पर है और उसके बावजूद अब इस तरह ज्ञापन रेलवे लेकर आए, जिससे पहले वहाँ मांग करने के बाद होनी रही थी क्या? जी सर, हमने 1 से 3 महीने पहले हम अवगत करा चुके हैं। हमारे विद्यालय के स्टाफ को हमने, प्राचार्यों को हमने अवगत करा दिया है। उसके बावजूद भी हमें सुविधाएं नहीं प्राप्त हुई सर। हमारे आशा गुप्ता में अवगत करा। जी सर, हमारी बहुत सारी समस्याएं सर। सबसे पहली समस्या तो ये है कि हमें सर पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं होता है सर। हम गर्म पानी पीते हैं। आरओ आ गए हैं लेकिन लगाते नहीं हैं सर। और बेड और गद्दे भी नहीं हमको मिले हैं। कुछ लोग नीचे सोते हैं। और स्कूल में भी ड्रेसेस भी नहीं मिली सर। जो स्टार्टिंग में मिल जानी चाहिए थी वही ड्रेसेस अभी तक मिली नहीं है सर। 3 महीने हो गए हैं। मैम को भी बोला था पर अभी तक उन्होंने अवेलेबल नहीं करवाया। क्या कहना पड़ेगा? एक बार पहले भी आ चुके हैं। यस सर, हम पहले सर पेंडिंग में है लेकिन अभी तक आए ही नहीं है सर। दूसरी स्कूलों में तो मिल जाते, फिर हमारे यहाँ क्यों नहीं मिलते हैं? उनकी कुछ मांगे अपन ने सब मांगे करके आगे पहुंचवा दी है, पर 1-2 भाई से रोका तो ये मान नहीं रहे बच्चे। और ये बिल्डिंग अभी 3 महीने हुए शिफ्ट हुआ है जुलाई में। पानी नहीं मिल रहा। पानी की थोड़ी समस्या है, वो कर रहे हैं अपने स्तर पे। साल आज भी बात करी थी आरओ लाके रखे, बोले आरओ उसका बार कंप्रेसर बैठ जाता। आदि मैडम से बात करी, कंप्रेसर बैठ जाता है, बोले लाइट बार चली जाती है तो कंप्रेसर उठाता नहीं है। गद्दे ने और अन्य कई समस्याएं बताई हैं कि गद्दे नहीं है। हाँ, गद्दे नहीं है। आगे ऊपर मांग कर दी है अपन ने। नया भवन है और उसके बाद इस तरह सुविधा नहीं, तो सामग्री कुछ मिली नहीं ना हमें। बिल्डिंग ही वैसी मिला। 3 महीने हो चुके, अभी तक कोई सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई। पूरे प्रोसेस में है सब। किसी अधिकारी से सब प्रोसेस में है, सब कार्यवाही प्रोसेस में है। सामने उनकी परीक्षा है सिर पर, वो इस तरह से पैदल चल के यहाँ धरना देने आए, मांगे कर रहे हैं, तो क्या ये उचित है? क्या कंट्रोल नहीं हो पा रहा आपको? नहीं, कंट्रोल तो बराबर है। अब जो हमारे इसमें है वो हमने अपने कर दी है, कार्यवाही पूरी कर दी है। तो क्या बाकी सुविधा विहीन भवन में आप शिफ्ट हो गए क्या? सुविधा कुछ थी नहीं उसमें। सब फर्नीचर वगैरह सब हमारे मामला बच्चों का था, पहले सब चेक करके तो वो गवर्नमेंट ने यहाँ से कहा कि बिल्डिंग शिफ्ट करिए, तो बिल्डिंग ले गए। अब क्या करेंगे? अब जो पूरी प्रोसेस में कर दी है कार्यवाही, बच्चों की ड्रेसें सिल रही है। अभी 23 तक बोला है, 23 अक्टूबर तक सिल के आने के लिए। मैडम, बच्चियाँ 7 किलोमीटर पैदल चल के पहले भी आई हैं, 1 महीने पहले, और अभी भी आई हैं। उन्हें खूब रोका, वो रुकी नहीं। एक्सीडेंट हो जाता है या नहीं, तो साथ में थे ना सब जिम्मेदार कर्मचारी, साथ में दोनों हॉस्टल अधीक्षक भी थे, साथ में साइड से चल रहे थे। उन्हें तो खूब रोके, रास्ते में नहीं रुके तो क्या प्राथमिकता है अब आपकी? अब प्राथमिकता ये है कि उनके इसके जो है प्राथमिकता, तो सबसे पहले तो पानी की है। पानी के पूरी कर देंगे, और बाकी जो मांगे हैं ड्रेस वगैरह के लिए सब प्रोसेस में है। आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मैं नवीन कन्या हाई स्कूल की प्राचार्य थी। मुझे वो एक शाला होने से मुझे एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ का दिया गया है। और वो राजेंद्र प्रसाद राखोलिया आज 1.25 साल हो गए एसी ऑफिस में अटैच है।
उनका कुछ नहीं हुआ अभी आज दिन तक। जो प्रभारी थे उनको प्रभारी- आपको प्रभारी बना रखा। मुझे प्रभारी बना के उनको हटा दिया गया है और वो एक्स्ट्रा चार्ज एसी ऑफिस में अटैच करके रखा है उन्हें। एक्चुअली क्या है, एकलव्य स्कूल अभी नया शिफ्ट किया है और चूंकि उसमें कोई फर्निश्ड बिल्डिंग नहीं मिली थी, इस कारण से उनको मूल रूप से सुविधाएं अन्य स्कूल जैसी नहीं मिल पाई हैं। क्योंकि पुरानी बिल्डिंग में पूरे बच्चे शिफ्ट नहीं हो पाते थे, क्लासें नहीं लगती थी, इस कारण से बच्चों के अध्यापन कार्य के कारण से इनको शिफ्ट किया गया। हमारे यहाँ जितने भी स्कूल बनी हैं ये विशेष संस्थाओं में पानी की प्रॉब्लम है, फिर भी हम लोग पानी के कुआं से किराए से लेके और व्यवस्था कर रहे हैं और धीरे धीरे इन व्यवस्थाओं को पीएचई द्वारा भी सॉल्व किया जा रहा है। और मीटर लगाने की असुविधा के कारण से पानी का प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि गांव में बिजली कम आती है और शहरी बिजली ज़्यादा रहती है, तो हम लोगों ने मांग की है कि पूरे 24 आवर्स हमें बिजली मिलना चाहिए। जब नया भवन बनाया गया और शिफ्ट किया गया तो ये सुविधाएं देखी थी, उसमें पानी है कि नहीं है, ये जब नहीं देखा था क्या? चूँकि जो बिल्डिंगें बनाई गई थी उसमें पानी की देखे गए थे, खूब ट्राई की गए थे, लेकिन सफिशिएंट पानी नहीं निकला वहाँ पर। इस दौरान वहाँ से दूसरी जगह से पाइपलाइन लगा के व्यवस्था की जा रही है और नगरीय निकाय से भी हम पानी की व्यवस्था वहाँ कर रहे हैं। आपके हॉस्टल चूँकि थोड़ा सा बाहर है ग्रामीण एरिया से, तो क्या ये माने कि आपको ग्रामीण की लाइट से अलग जो कृषि वाली है वो दी है? एक्चुअली मेरी संस्थाओं में विद्युत का प्रवाह 24 आवर्स का ग्रामीण में भी विद्युत तो 24 घंटे दी जाती है। हाँ दी जाती है, लेकिन पंप की सिर पर पंप कंट्रोल होती है, तो कुएं से लिया जा रहा है, खेत से पानी। आपकी क्या मतलब तो मैं वाली दी है आपको लाइट? यस, ये 8 घंटे चलती है। तो उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम अपने हॉस्टल से लाइट करा के 24 आवर्स लाइट मोटर और मीटर का व्यवस्था कर रहे हैं। सर ये एकलव्य आवासीय परिसर जो है करोड़ों की लागत से बना, अच्छी सुविधाएं दी जानी चाहिए थी, और वहाँ पर आपने प्रभारी प्राचार्य को बिठा रखा। क्या कारण है कि प्रभारी प्राचार्य को बिठा रखा? चूँकि यहाँ पूर्व प्राचार्य जो पदस्थ थे रखोलिया जी, उनकी शिकायत शिकवा थी, इस कारण से कलेक्टर महोदय ने उनको वहाँ से हटा के इनको अस्थायी रूप से इनको प्रभार दिया गया था और शासन स्तर से अभी तक किसी की पोस्टिंग नहीं हुई है, इस कारण से इनको प्रभार प्राचार्य हैं, हाई स्कूल प्राचार्य हैं, उनको प्रभार दिया गया है और ये संपन्न कराने के दायित्व इनको सौंपा गया है। बच्चों को अभी तक मतलब ड्रेस उपलब्ध नहीं हुई, उनका ये आरोप। नहीं, ये सभी ड्रेस वगैरह के नाप वगैरह हो गए हैं और ये 20 अक्टूबर तक का बोला भी है, क्योंकि वहाँ से और सामग्री का भी उन्हें बिस्तर का भी और पलंग के भी ऑर्डर कर दिए हैं। जेम पोर्टल से होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, उसमें 15-20 दिन का समय लगता है, तो ये प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित है। उच्च अधिकारियों को जैसे लिखा जिससे ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिल रही, कुछ नहीं यस यस, हर महीने हम लोगों ने लेटर अपने सचिव महोदय रेजिडेंशियल को लिखे हैं भोपाल, और इसकी प्रति इनके पास में उपलब्ध भी है, हम लोगों ने भी फॉरवर्ड किया है और बीसी में भी हम लोगों ने इस चीज़ को बोला है। क्या नाम लिखते हैं आप? क्या नाम लिखते हैं? मैं ए बी गुप्ता, सहायक संचालक एसी ट्राइबल खरगोन। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट खरगोन। डिमांड की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज डिमांड को सब्सक्राइब जरूर करें।